बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सचेतन के विचार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिवादन करते हैं। हम लोग उपनिषद के बारे में बातचीत कर रहे थे, जीवन के सार के बारे में बातचीत कर रहे थे। जीवन के बहुत सारे सूत्र हैं। आप मैथ्स में देखे होंगे कुछ फ़ॉर्मूला है। आपको उस फ़ॉर्मूला को इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जस्ट उस फ़ॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत होती है और आपका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जीवन में भी बहुत ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ हैं, बहुत ऐसे सूत्र हैं, जिससे कि हमारे जीवन का बहुत सारा प्रॉब्लम उस सूत्र को अपनाने से ही खत्म हो सकता है। ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा उसमें व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो जीवन के सूत्र हैं, वो उसी को वेदांत सूत्र भी कहा गया है। इसको समझना वास्तव में अगर हम देखें, ये सूत्रों को अगर आप समझते हैं, तो आत्मज्ञान की दिशा में आपका पहला कदम है। और अगर आप मास्लोज़ की हायरार्की को देखें, हमारे जीवन का लक्ष्य देखें, तो अपने आप को समझना, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन होना ही हमारा इस जीवन में एक बड़ा-सा एक लक्ष्य है। और ये सूत्र है क्या? ये वेदांत का सूत्र या ब्रह्म सूत्र, ये भारतीय जो दर्शन है, जो फ़िलॉसफ़ी है, उसमें जो ग्रंथ है, उसमें उपनिषद है, वेद है, कुरान है, बहुत सारे ऐसे गूढ़ शिक्षाओं के साथ जो संक्षिप्त में, तार्किक और व्यवस्थित रूप में किसी चीज़ को हम समझ सकें, उसके बारे में। तो जो वेदांत का सूत्र है, ये महर्षि बादरायण जी जो व्यास जी थे, उसने रचा हुआ था और इसमें लगभग 555 सूत्र हैं, जो सूक्ष्म वाक्य हैं, जो विचार की गहराई और साधना की जो सरलता है, इस दोनों के साथ जोड़ता है। वेदांत के सूत्र जो हैं, ये जो जीवन के सूत्र छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे होते हैं, इसलिए इसको सूत्र कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बात कुछ ही शब्दों में बाँधा गया है। जैसे एक धागा में मोती पिरोया जाता है, मोती का माला हो जाता है वो। तो उदाहरण के लिए ही जैसे मैंने पिछले दिनों कहा था कि अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ है कि ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो। बहुत छोटा-सा वाक्य है, लेकिन इस पूरे वाक्य में हमारी आध्यात्मिक यात्रा छिपी हुई है। अथतो ब्रह्म जिज्ञासा यानी सत्य को जानो, अपने आप को जानो, इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या थी। इवन कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि जिसने खुदा को पहचाना, उसने अपने रब को पहचान लिया। ये इस्लामी सूफ़ी परंपरा का जो है एक सार है, खुदा को पहचानो, अपने रब को पहचानो। तो अगर हम ये पूरे एक सूत्र को देखते हैं, तो इसमें भीतर झाँकने के बारे में बात करता है कि अपने आप को समझने के बारे में बात करता है। जब आप अपने आप को समझ लेंगे, भीतर झाँकेंगे, भीतर की पवित्रता आएगी, मन की पवित्रता आएगी, तभी हम ईश्वर को समझ पाएँगे। तो ये जो विचार की गहराई का जो अर्थ है, इन सूत्रों में जीवन के ब्रह्म रहस्य को समझने की गहराई के बारे में और साधना की सरलता। आप देखिए कि साधना करना, तप करना, पढ़ाई करना, किसी चीज़ को जानना बहुत कठिन मार्ग नहीं है। बहुत ही साधारण मार्ग है। आपके जीवन का हर चीज़ बहुत ही साधारण तरीके से आपको मिल सकता है, आप उसको समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर सत्य, प्रेम और आत्मचिंतन ले आए और इसी के साथ वह जी ले, तो उनका जीवन धन्य हो सकता है। लेकिन ये छोटी-सी बात जो है, सत्य, प्रेम और आत्मचिंतन, इन तीनों को समझने के लिए हमारा जीवन बीत जाता है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। सीधे शब्दों में हम कहें कि इन सारे जो जीवन के सूत्र हैं, वो हमें सिखाते हैं कि गहरी बातों को सरल ढंग से सोचो, अपने सच्चे विचार, अपने सच्चे आचरण में उतरो।
इन सूत्रों का सबसे जो मूल उद्देश्य है, जो संदेश है, वो है ब्रह्म, परम सत्य, स्वयं को जानना, आपके कॉन्शियस लेवल को पहुंचना। इस सृष्टि का जो मूल कारण है, आधार है, और जो आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है, उन सब चीजों तक पहुंचना। तो हम इन्हीं सब चीजों के पीछे तो भाग रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने आधार को पाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए तो भागम भाग कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इसमें 3 चीज़ बहुत ही प्रमुखता से है। सबसे पहले जीव, जीव यानी हम अपने आप स्वयं, और फिर कहता है सृष्टि या जगत या संसार, जो आपके आस-पास जो चीज़ दिख रहा है। और तीसरी चीज़ जो है, अब हम इनको कैसे समझें, कैसे पाएँ? तो उसका लक्ष्य जो है हमारी परम चेतना है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। अगर हम चेतना के रूप में जगे हुए हैं, कॉन्शियसली हम उन सब चीज़ों को पा रहे हैं, तो हम सब चीज़ों को पा जाएँगे। यानी ये तीनों चीज़ कोई अलग-अलग चीज़ नहीं है। सत्य जो है, एक ही सत्य के 3 रूप हैं। ये जो वेदांत का सूत्र है, ये हमें बताता है कि एक-दूसरे का संबंध क्या है, एक-दूसरे का भेद क्या है, एक-दूसरे में कैसी एकता है। इन सब चीज़ों का जो अगर मार्गदर्शन हो जाए हमारे जीवन में, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। और आप देखोगे कि सबका जो आधार है, सबका जो कारण है, वो ब्रह्म है। वो स्वयं आपकी चेतना है। कुरान शरीफ में एक बहुत अच्छी बात मुझे अच्छी लगती है। उसमें कहा गया है, कुल हू अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये जो सूरह अल इखलास का जो ये शब्द है, ये बड़ा ही, ये जो कलमा है बड़ा ही अच्छा है कि अल्लाह एक है। यानी इसको अगर आप समझते हैं, दोनों दृष्टिकोण से अगर आप देखें कि स्वयं, तीनों दृष्टिकोण से देखें, आप स्वयं के दृष्टिकोण से देखें, आप अपने संसार के दृष्टिकोण से देखें, या फिर आप उसमें चेतना के रूप में देखें, उसमें आप बड़े अच्छे से तल्लीन होके, कंसंट्रेटेड होके, कॉन्शियसली हम देखें, तो ये जो सृष्टि है, यही एक सत्य है। आपका इस पृथ्वी पर आना ही सत्य है। आपका इस जमीन पर जन्म लेना ही सत्य है। आप ये जो सत्य है, इसका सृजन भी हो रहा। आप अगर आए हैं, तो आपका पालन-पोषण, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सृजनकर्ता भी कोई है, आपका पालनकर्ता भी है। अंततः सबकी मृत्यु भी निश्चित है, यह संहारकर्ता भी यहाँ पर है। तो अगर हम इस पूरे सूत्र को समझने की कोशिश करें, ये जो वेदांत का सूत्र है, ये एक अर्थ है वेद का अंत, यानी उपनिषद का सार। जहाँ वेद अंत होता है, वहाँ पर उपनिषद प्रारंभ होता है। अब अगर हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से, गहराई से सोचना चाहें, तो हमारा जो चेतना है, हमारा जो चेतना के अंदर, जो हमारे मन के अंदर, हमारे चेतना में जो चीज़ चल रहा है, वहाँ तक अगर हम पहुँच पाएँ, मन तक तो पहुँच पाते हैं, शरीर से जो कर रहे हैं वह देख पाते हैं, आस-पास जो हो रहा है वह भी देख पाते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की जो चेतना है, जो शारीरिक सूत्र है, जो उत्तर मीमांसा का सूत्र है, उसका अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए, हमारे विचारों में, हमारे मन में जो चीज़ है वो दिख जाता है, लेकिन हमारी चेतना में वो ध्यान से ही दिख पाता है। उसके लिए थोड़ा-सा हमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है अपनी चेतना को लाने के लिए। हमें परिश्रम करना पड़ता है किसी चीज़ को सुन के समझने के लिए। तो अगर हम इन पर गहरा विचार करें कि जैसे एक वृक्ष में बीज जो है, बीज में क्या है? एक वृक्ष छिपा हुआ। अगर आपके हाथ में एक बीज मिल जाए, तो आपको पता नहीं कि वो कितना बड़ा विशाल वृक्ष है। लेकिन आपके हाथ में तो सिर्फ़ एक बीज है। अगर आप उस बीज को बोओगे, उसका नर्चर करोगे, तो वो कितना बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा, वो कहना मुश्किल है। इसी प्रकार से चाहे इन जितने भी ग्रंथ में, जितने भी इन प्रकार के, इस प्रकार के जो पुस्तकें हैं, जो सूत्र है अपने जीवन का, उस सूत्र को अगर हम एक बीज के रूप में मान लें और उसको नर्चर करना शुरू करें, तो पता नहीं हम कितने बड़े, विशाल, कितने दूर तक पहुँच पाएँ।
तो यही वेदांत का सूत्र है कि हम अगर उस 555 सूत्र में से सिर्फ एक सूत्र को भी अगर अपने जीवन में उतार लिए, तो अपने जीवन की धन्यता है। अगर हम कहें कि ऐसे महर्षि, मुनि जो बड़े-बड़े लोग जो है वो जैसे मैंने कहा वेद व्यास जी ने ये सूत्र दिया और अनुमानतः ये जो दिया है उन्होंने 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में दिया। मतलब कितने हज़ार वर्षों से पहले ही उन्होंने दे दिया और 555 सूत्र है। आप देखो कि हमें तो एक सूत्र लिखना, एक सूत्र बना नहीं पाते हम अपने जीवन में और वो उन्होंने 555 सूत्र लिख दिए। तो ये जो बातचीत है, जो लोगों के द्वारा विचार दिए गए हैं, कोई भी विचार, चाहे वो सचेतन का विचार हो, चाहे वो उन पुस्तक में लिखी हुई विचार हो, चाहे वेदांत का सूत्र हो। कोई भी विचार अगर आपके जीवन में मिल जाए, तो उसको एक बीज के समान आप अगर उसको नर्चर कर दें, तो शायद आपका जीवन बहुत ही आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार और आपके मन में अगर कोई भी ऐसे विचार हों, कोई सूत्र हो कि भाई आप कुछ अपना चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं और अगर आप